जय हिंद दोस्तों। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन करके आपके समक्ष लाया है, जो कि आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा जो कि नवोदय विद्यालय पीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी सोशल साइंस, साथ में केंद्रीय विद्यालय पीजीटी लेवल और टीजीटी, साथ में और भी डीएसएसबी, चाहे जो भी हो, पीजीटी टीजीटी चाहे एचटेट हो, इन तमाम चीज़ों में जो पूछी जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न, तो इनसे ज़रूर प्रश्न बनेगा। इसलिए इन श्रृंखला को हमने संकलित किया है। चलते हैं इसी प्रेरित होते हुए इसी उद्देश्य से नंबर 1 प्रश्न की ओर। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? इसका आंसर होगा ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 2 की ओर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का वर्ष था 1885। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 4 की ओर है। प्रश्न संख्या 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अभी मैंने बताया मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? इसका सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, यानी किसान लोग असंतुष्ट थे इसलिए वे सम्मिलित हुए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 7 की ओर है। किसने कांग्रेस को सूक्ष्म दर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो कि गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, जो कि सही है। इसलिए इसका आंसर होगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। निर्वाचित, याद रखिएगा, प्रश्न में थोड़ा ट्विस्ट भी है। जॉर्ज यूले, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? इसका सही जवाब होगा सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 11 की ओर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? इसका सही जवाब बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 12 की ओर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 13 की ओर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 14 की ओर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ए ओ ह्यूम महोदय, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 15 की ओर है। उन्होंने मैजनी, गैरीवाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण जी की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे थे तथा केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे थे लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 16 की ओर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं इनको, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17 की ओर है। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली ने, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? इसका सही जवाब होगा सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 19 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? ऑप्शन नंबर डी होगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 20 की ओर है। लाल किला मुकदमा से कौन संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब होगा भगत सिंह,
बाकी लोग लाल किला मुकदमा से संबंधित गुरुबख्श सिंह, शाहनवाज, प्रेम सहगल, जबकि भगत सिंह इससे संबंधित नहीं थे। प्रश्न संख्या 21 की ओर है। करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित था? इसका सही जवाब होगा भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 22 की ओर है। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 24 की ओर है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 24 की ओर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। यह गलत है, मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। यह सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। यह भी सही है, यानी इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 2 और 3 लिखा हुआ है, यह सही होगा। प्रश्न संख्या 25 की ओर है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 26 की ओर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू की अध्यक्ष बनने वाली सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। यह कैंसिल कीजिए, इसको, गलत है। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, वे जेल में थे, ऑप्शन नंबर यानी दूसरा वाला पार्ट सही है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, वो ह्यूम जो हैं प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यह भी गलत है ना। अल्फ्रेड बेव 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यह सही है, यानी ऑप्शन 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 27 की ओर है। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह लॉर्ड कर्जन का है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 28 की ओर है। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वे थे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 29 की ओर है। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? यह सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 30 की ओर है। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्न में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? इसका आंसर होगा NC कलेकर और IB सेन को, ऑप्शन नंबर 2 और 3, 4 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 31 की ओर है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 32 की ओर है। नीचे उन उक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथि अनुसार उनसे क्रमबद्ध कीजिए और उनका कूट नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके अपना उत्तर चयन कीजिए। इसका आंसर होगा, पहले कूट को देख लेते हैं। अच्छा, ये दे रखा है यहाँ पे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और श्रीमती स्वराज, सभी सही हैं, यानी 1, 2, 3 और 4 बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 34 की ओर है। प्रश्न संख्या 33 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, वह था बेलगांव अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1924 में। प्रश्न संख्या 34 की ओर है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या
35 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 36 की ओर है। गांधी जी का यह कथन कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, इट वॉज पोस्ट डेटेड चेक और क्रैशिंग बैंक राइट, यह किसका था? क्रिप्स मिशन योजना के संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 37 की ओर है। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? 1911 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में। प्रश्न संख्या 38 की ओर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? इसका सही जवाब होगा नागपुर अधिवेशन 1920 में। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 39 की ओर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 39, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसका जो सूची 1 जो है एक्चुअली जो है ना, यह देखना है यहाँ पे, यह अब्दुल एक तरफ है अध्यक्ष है अबुल कलाम आज़ाद, रामगढ़ 1940 से जुड़ा हुआ है। दूसरा सरोजनी नायडू कानपुर 1925, मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934। यानी 4-3-1-2 ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 40 की ओर है। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 41 की ओर है। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 42 की ओर है। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 43 की ओर है। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 43 की ओर है। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? इसका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 44 की ओर है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 45 की ओर है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? सही जवाब बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक हो। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 46 की ओर है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? इसका सही जवाब होगा त्रिपुरी अधिवेशन। ऑप्शन नंबर बी 1939। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 47 की ओर है। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? वैलेंटाइन चिरोल ने। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 48 की ओर है 48। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? CR दास, चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 49 की ओर है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 50 की ओर है। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? इसका सही जवाब होगा विनोबा भावे। ये थे 50 प्रश्न आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला। थैंक यू सो मच।